परमेश्वर को स्तुति हो। आमेन आमेन। और जितने लोग आए हैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में स्वागत है। और चलिए हम सब लोग घुटने टेककर परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करते हुए करते रहेंगे। चलिए हम सब लोग घुटने टेकेंगे, हमारा हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज जो हमने देखा है वो केवल उनकी कृपा के वजह से, उनकी अनुग्रह के वजह से, इसलिए हम सब उनको स्तुति करनी चाहिए। हमारा हृदय से हम उनकी धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए। चलिए आप सब लोग हाथ उठाकर हमारा मुंह खोलकर सब मंडली हम सब परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान ईश्वर धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपका महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये नया दिन में परमेश्वर आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने ये दिन को बनाया हमारे लिए ताकि हम आप में आनंदित रहे परमेश्वर, क्योंकि आप में जब हम आनंदित रहते हैं हम बल पाते हैं परमेश्वर, क्योंकि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ माय लॉर्ड ऑलमाइटी। यहोवा का आनंद हमारी बल है, तो हर दिन हर क्षण हम आप में ही आनंद करते रहे परमेश्वर, क्योंकि ये दिन आपने हमारे लिए बनाया ताकि हम आप में रहे, आपका साथ चले, आपसे बातें करें प्रभु। प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं। आज तक आपने हमारा साथ रहा, आज तक परमेश्वर हमें आप चलाते आए हैं प्रभु जी। यदि आप हमें नहीं चलाते हम आज यहाँ नहीं रहते प्रभु जी। आपका महान योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपका कृपा अपार के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपका भवन को आपकी महिमा से भर दे परमेश्वर, आपकी प्रजा हम सभी को आपकी आत्मा से भरकर चलाएंगे परमेश्वर। आदि से अंत तक आप चलाएंगे परमेश्वर। आत्मा का अभिषेक सभी को दीजिए परमेश्वर, क्योंकि जितनों ने आपकी आत्मा चलाए चलते हैं वो ही आपका पुत्र पुत्रियां है परमेश्वर। हम सब आपका आत्मा चलाया चलना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका आत्मा से भरिए सभी को प्रभु जी, सबका आंखों को खोलिए परमेश्वर, सबकी खाने खोलिए परमेश्वर, सबकी हृदय खोलिए परमेश्वर, ताकि आपका मुहार को हम देख सके प्रभु, आपका आवाज को हम सुन सके परमेश्वर, और आपका दिल को हम समझ सके और उनके अनुसार हम चल सके परमेश्वर। जो कुछ बोझ लेकर आए हैं परमेश्वर, वो सारे बोझ को आप हटाइए परमेश्वर। प्रभु आपका आत्मा का अभिषेक सभी को देकर प्रभु वो सारे बोझ को, वो सारे प्रभु जुआ जो उनके कंधों पर है, वो सारे शैतान का जुआ को तोड़ कर डालिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आदि से लेकर अंत तक आप चलाए ये भवन को परमेश्वर, आपका आत्मा से भरकर प्रभु जी, आपका महिमा से भरकर चलाए हैं प्रभु। आराधना करने वाले प्रभु सभी को आप आशीष कीजिए, आपका अभिषेक में डुबाइए परमेश्वर। प्रभु स्वर्ग का आप प्रभु जी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं। वचन कहने वाला आपका दास को प्रभु आपका रगत से हम ढाक लेते हैं। आप बातें कीजिए परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक आप चलाएंगे। जो विषयों के लिए हम प्रार्थना करना है प्रभु हमारे दिल में आप रखकर चलाइए परमेश्वर, ताकि हम आपका हृदय के अनुसार चल सके, जैसा दाऊद ने चलने पाए प्रभु जी। प्रभु हमारे अंदर आपकी आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे मंडली और जितनों ने प्रभु आपका विरुद्ध में कुछ काम किया है, तो हम आपके सम्मुख में प्रभु आकर क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु। हम सभी को क्षमा कीजिए प्रभु, आपका रगत से धो लीजिए, फिर कभी भी वैसा गलती काम नहीं करने प्रभु पाए। हम जैसा आप पवित्र हैं वैसा हम सब पवित्र रहकर चल सके प्रभु, क्योंकि आपने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी ऐसा ही पवित्र बन जाओ, और पवित्र होना चाहिए।
ऐसे ही हम प्रभु जी वो कलेशिया बन सके जिस कलेशिया को आप उठाने वाला है प्रभु। आपका आगमन के लिए सभी को तैयार कीजिए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति आपको ही देते हुए विनती प्रार्थना करते हम साथी प्रेम करके हमारा साथ रहने के लिए हमारे साथ आया उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा बीच में है। हम सब लोग जोरदार ताली बजाते हैं। हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। हालेलुया। तो अब हम सरदीप और भुवन भाई को आगे बुलाते हैं कि वर्शिप में हम सभी को लेके चले। Hello, shake. आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। बहुत धन्यवाद दिँदछु फेरि पनि तपाईँले साँच्चै नै तपाईँलाई वर्शिप गर्नको निम्ति तपाईँले मौका दिनुभएको छ। आजको दिन साँच्चै प्रभु हामी बालक छौँ, हामी सिकिरहेका छौँ कस्तो प्रकारले वर्शिप गर्नुपर्ने प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँले जीवित उपस्थितिमा पनि सिकाउनु यस लर्ड जिजस। अनि आजको वर्शिपद्वारा प्रभु अब आजको वचनद्वारा प्रभु तपाईँको जीवित उपस्थितिको महसुस हामी गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू लर्ड, धन्यवाद दिँदछु। सबै आदर महिमा भक्ति प्रभु तपाईँलाई चाहन्छु। यो बिन्ती पनि माग्दछु मायाको पनि जिउँदो प्रभु यीशुको उच्चनी पवित्र नाम। आमेन। सबैजनालाई चाहिँ हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा बसेर या उठेर या जस्तो प्रकारले हुन्छ त्यसरी नै तपाईँहरू आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
Amen.
यसरी यस समय साँच्चै नै प्रभु तपाईँको आत्माको भरिपूर्ण रहेर तपाईँलाई स्तुति आराधना गर्न हामीले पायौँ प्रभु। तपाईँको जीवित उपस्थितिमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै यो 40 दिनको फास्टिङमा साँच्चै नै तपाईँले मण्डलीलाई परमेश्वरमा रिपेयर गरेर राख्नुहुँदैछ, रिपेयर गरेर राख्नुहुँदैछ परमेश्वरमा। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वरमा। यस लर्ड साँच्चै नै प्रभु यो 40 दिनको फास्टिङ जब सकिन्छ प्रभु तब परमेश्वरमा हाम्रो हेर्ने आँखाहरू चाहिँ तपाईँको भएको होस् प्रभु। यस लर्ड हाम्रो बोल्ने ओठहरू चाहिँ प्रभु तपाईँको भएको होस्, हाम्रो सुन्ने कानहरू चाहिँ तपाईँको भएको होस् प्रभु, हाम्रो सोच्ने मस्तिष्क चाहिँ तपाईँको भएको होस् प्रभु, हाम्रो चाह चलन चाहिँ प्रभु तपाईँको भएको होस्। यस लर्ड जिजस तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। फेरि पनि प्रभु सेवालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। आज वचनद्वारा तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँको दासको तर्फबाट प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु, ताकि प्रभु हामी परमेश्वरमा वचनलाई प्रभु हृदयबाट लिएर परमेश्वरमा हामी सम्पूर्ण मण्डली प्रभु आशिषित हुन सकियोस् प्रभु। सेवाको सुरु अनि अन्त फेरि पनि प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पन्दै यो बिन्ती धेरै माग्दछु, हामीलाई माया गर्नुहुने जिउँदो परमेश्वरको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारा बीच में है। आमेन। हम सभी को परमेश्वर ने उनका सिंहासन की तरफ लेकर दिए हैं। आमेन। तो इसलिए हमने सरदीप बहन को और भुवन भाई को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को और भी आशीष करे, उनका परिवार को। और अब हम वचन सुनने जा रहे हैं क्योंकि वचन साक्षात परमेश्वर है और पवित्र आत्मा हम लोगों से बातें करता है। तो कल मैंने जैसा बोले थे कि हम सब लोग क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। ये जो जगह है जहां हम क्या बोलते हैं, पहाड़ पर आए हैं। जब कभी परमेश्वर ने किसी से बातें करना चाहते वो बुलाते हैं, है ना। तो वैसे मूसा को भी परमेश्वर ने सिनाई पहाड़ पर बुलाए और वहां पर उसने परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर का वचन सुनने लगा। तो उस समय परमेश्वर का रोशनी उस पर चमकने लगा। आमेन। तो कब तक उसने रहा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर का साथ रहा। तो वो क्या हो गया, रूपांतर हो गया। आमेन। उसका दिखने का तरीका बदल गया। आमेन। हालेलुया। पहले साधारण दिखता था, बाद में उसका रोशनी उसके चेहरे पर दिखने लगा। तद्वारा उसने उसके चेहरे को ढांकना पड़ा, इतना चमकने लगा। तो ये 40 दिनों में एक समय मैंने ऐसा सुना कि कोई पास्टर जी ने ऐसा बोल रहे थे, 40 दिन में मसीह के लोग, वो खुद मसीह है, फिर भी ऐसा बोले कि मसीह के लोग 40 दिन में ऐसे ही फालतू में मंडली में जाते हैं, शाम को सेवा में, और जाते आते ABCD सीखने के लिए नर्सरी के बच्चा जाने का जैसा, और ये भी नहीं पता, भी नहीं पता, वैसे ही जिंदगी गुजारते रहता है, कोई फायदा का नहीं है बोल के ऐसा बोला। मुझे बहुत दुख लगा वो बात सुन के, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे चोट पहुंचा अंदर से। और परमेश्वर से मैंने पूछा, क्या प्रभु ये सच है? क्या ऐसा होता है क्या? जब हम आपका भवन में आते हैं, आपका उपस्थिति में आते हैं, हम दिन प्रतिदिन आपके रूप में बदलते जाते हैं, तो क्या ये पैदा का नहीं है? पैदा का है। आमेन। हम 40 दिन केवल नहीं, हर दिन बदलते जाता है। आमेन। और ये 40 दिन खास करके मूसा का जैसा हमारा चेहरा चमकने जाएगा। आमेन। हमारा परिवार चमकने जाएगा, हर चीज चमकने जाएगा। जैसे कि मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ आज वचन को सूरज को देने से पहले एक बात को बताना चाहती हूँ कि वो ये है कि क्या पहले जूसले सबको मालूम है, क्या तितली बनने से पहले कीड़ा होता है, वो कीड़ा को क्या बोलते हैं? जूसले बोलते हैं ना, जूसले है ना। तो नेपाली में जूसले, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ठीक है, दूसरे ही बोलेंगे, सब समझ को आ रहा है सबको। तितली बनने से पहले कीड़ा होता है, वो कीड़ा का कांटा होता है बहुत, वो कीड़ा को देखने से ही लोग डर जाते। क्यों? वो कीड़ा क्या करता है, थोड़ा शरीर को लग जाए उसका तो क्या होगा, पूरा फूलने लगा, खुजली होने लगता है ना। पर उसको वो पेड़ पत्ता के ऊपर घूमते घूमते क्या करता है, एक समय आता है उसको कोकून में बैठने का समय आता है। कोकून मालूम है ना, एक जगह है जिसमें एक कीड़ा जो है बैठने का समय आता है और वो इधर उधर नहीं रेंगने जाएगा, उसको वो कोकून जो है बंद करके पकड़ के रहता है। ध्यान से सुनिए, वो कीड़ा को अब क्या करता है, कोकून बंद कर देगा कुछ समय तक। जब वो कीड़ा वो कोकून में ही बैठ जाता है, इधर उधर दौड़ने का नहीं है, द्वार है ही नहीं है, रास्ता है ही नहीं इधर उधर जाने का, तो वो समय में वो क्या होता है, उसका रूप और रंग बदलता है, उसका रूप रंग बदलता है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो कोकून से हंसते 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 वो कीड़ा बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो कीड़ा जैसा नहीं दिखता है, बिल्कुल उसका रूप रंग ही बदल जाता है, बिल्कुल ही कोई पहचानेगा नहीं, एक कीड़ा कहाँ चला गया बोल के कोकून में ढूंढेंगे तो कीड़ा नहीं दिखता है, उसका रूप और रंग बदल के अब तितली बनता है। तितली बटरफ्लाई बन के उड़ने लगता है। हालेलुया। हम सब लोग 41 दिन में रूपांतरण करने का एक कोकून में बैठ रहा है। आमेन। पहले हम सब लोग जूसले जैसा था, जूसले जैसा कई सारी चीजें लोग को चुभता है ना, लोग को खुजली होता है, हमारा बातें हमारा चाल चलने। अब जब हम लोग 40 दिन का कोकून में आ गया है, आमेन, और ये 40 दिन का समय जो है प्रभु का उपस्थिति में जब हम लोग आते अपने आप को डुबाते हैं, इधर उधर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा है पास्टर जी, है कि नहीं? 40 दिन संडे की ना हो आना ही पड़ता है ना। किसी किसी को खुजली हो रहा है, इधर जाओ उधर जाओ बोल के, नहीं जगह नहीं है, टाइट हो गया, पास्टर क्या बोलेगा, पास्टर ने क्या बोलेगा बोल के जरूर आ रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रभु का और प्रभु के दास लोग को डरना परमेश्वर को महिमा का बात है। आमेन। तो उस समय में क्या होगा, परिपक्व हो जाता है। हालेलुया। हमारा दिखना चलना हर चीज बदल जाता है। हालेलुया। कोई पहचानेगा नहीं है मगदलीन था कि कौन है बोल के बोलने लगेगा। आमेन। तो परमेश्वर को स्तुति हो, और इस समय में हर दिन आते रहना है, आराधना में डूबना है और वचन सुनते जाना, तब जाके जूसले कीड़ा मकोड़ा कैसा बदलेगा, तितली बनना शुरू करेगा। आमेन। और रेंगने वाला नहीं, उड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। कोई मारेगा नहीं, बल्कि देख के खाना खाने लगेगा बच्चे भी। हालेलुया। नहीं तो जूसले को देखने से ए मारा 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 बोलते हैं, है कि नहीं? उसको हाथ से भी नहीं मारते, चप्पल से मारते हैं। पर तितली को कोई मारता है, अच्छा से पकड़ने के लिए जाता है ना। आप और मेरा स्थिति बदलने जा रहा है। आमेन। तो चलिए हम सब लोग इस समय को सर सूरज को देते हैं और ताली बजाते हुए हम परमेश्वर का दास को आगे बुलाते हैं। हालेलुया। हम सब वचन ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वचन ध्यान से सुनने वाला क्या होता है, आशीषित और सुखी होता है। तो आइए हम लोग छोटा प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रय परमेश्वर प्रभु, अदृश्य परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। हम आपको देखने जा रहे हैं, आपको सुनने जा रहे हैं प्रभु। वचन स्वयं आप ही है प्रभु। हम सबको वचन सुनने में और वचन बोलने में प्रभु हम सबको सहायता कर। और जो कोई भी आपके विरुद्ध में यदि हम पाप करे हुए हैं तो प्रभु हमें क्षमा कर। और हम सबको प्रभु तेरे लहू से हम लोग धोते हैं प्रभु। इस माहौल को तेरा उपस्थिति से भर, ताकि प्रभु हम तेरा उपस्थिति को अनुभव कर सके प्रभु। हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये बाकी समय आपके हाथों पे सौंपते हुए ये विनती भी मांगते हैं यीशु प्रभु आपके नाम पे, आमीन। आज का वचन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15 से 20 मिनट हो सकता है।
तो ये समय, ये 15-20 मिनट की अवधि में हम लोग होशियार होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अनिकाल के विषय में बोलने जा रहा हूँ। अनिकाल, अभी जो सिस्टर बोल रही थी, पर्सनली हमें बोल रही थी कि जैसे जुसले कीड़ा एक जगह में जाके वो वक्त जो होता है वो भूखा प्यासा वो उसके अंदर बैठना पड़ता है, और उसके बाद जो जब निकलता है वो क्या होता है, तितली होता है। इस तरह से हम लोग सुन रहे हैं। आज का वचन ये टॉपिक से मिल रहा है कहीं कहीं। तो अनिकाल के विषय में हम लोग देखेंगे तो बाइबल में बहुत सारा ऐसा जगह में अनिकाल का विषय में लिखा हुआ है। तो वचन बिंदु भी पूरा होता है। आमीन। वचन जो है, बाइबल जो है, एक एक करके पूरा हो ही जा रहा है। हम लोग आंख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं कि वचन कैसे पूरा हो रहा है ना। अनिकाल आने वाला है, वो हल्ला, लड़ाई का वो हल्ला हम लोग सुन रहे हैं। आज का मैं वचन दूसरे तरह से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये वचन मेरे को दिखाया। आज का दिन का ये जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ, वो वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो ये मैं बोलूंगा। वो जो टॉपिक था, मैं जो पढ़ रहा था, वो बाद में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रेरित 11 अध्याय का 27, 28, 29, 30। कोई मिले तो अगर नेपाली में भी और हिंदी में भी हम लोग पढ़ के सुनेंगे। प्रेरित का किताब 11 अध्याय का 27, 28 और 29 और 30। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में अंताकिया आए। उनमें से अगबोस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के साथ कुछ भेज दिया। आमेन। नेपालीमा यस बेला कोही अगमवक्ताहरू यरुशलेमबाट एन्टियोखमा आए और तिनीहरूमध्ये एकजना अगावस नाउँ भएकाले खडा भएर सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने आत्माद्वारा सूचना दिए। त्यो अनिकाल क्लोडियसका शासनकालमा भएको थियो। अब चेलाहरू हरेकले आफ्ना आफ्ना औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका निम्ति सहायता पुर्याउने निश्चय गरे। तिनीहरूले आफ्ना दान बर्नबास र साउलका हातमा धर्मगुरुहरूका पठाइदिए। आमेन। यहाँ पर लिखा हुआ है अनिकाल का विषय में जो होने वाला है। तो ये जो होने वाला है, तो इस वक्त जो था, उस वक्त जिस वक्त वो अनिकाल होने जा रहा था, तो उस समय क्या किया, जिसके पास बहुत सारा कुछ था, जिसके पास नहीं था, उन लोगों को हेल्प किया, उन लोगों को सहायता किया। अभी मैं जाऊंगा क्यों, कैसे किया बोल के। अब इस वचन को समझने के लिए हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7 और 8 पर पढ़ने से हम लोग समझ पाएंगे अच्छी तरह से। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7 और 8। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पीड़ाओं का आरंभ। भूकंप भी जा रहा है, कहीं कहीं जगहों पर भूकंप भी विगत दिन में गया है ना। भूकंप भी गया और लड़ाई का हल्ला भी हम लोग सुन रहे हैं। अब आएगा अनिकाल। अब क्या आएगा? अकाल। हिंदी में अकाल कहता है और नेपाली में अनिकाल। हिंदी में अकाल कहता है। पास्टर जी ने मेरे को सहायता किया, धन्यवाद। अकाल आने वाला है। मैंने कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब अकाल आ रहा है। तो हम लोग कैसे सावधानी रहे? जो कोई भी नहीं खरीद सकता चावल या अन्न पानी, वो जो जिसके पास बहुत सारा है वो खरीद के देने का समय आ रहा है। एक दूसरे को सहायता करने का समय आ रहा है। तो ये वचन हम लोग अगर फिर और 12 और 13, 14 भी हम लोग पढ़ेंगे। 24 का मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 12, 13, 14। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। कब अंत आएगा? जब सारा संसार में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, तब अंत आएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि अंत कब आएगा, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि अंत कब आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सुसमाचार, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जो सारा जगत में प्रचार हो जाएगा, जब आदमी लोग, मनुष्य लोग जब सुसमाचार सुन सकेंगे, सुनकर सब खत्म हो जाएगा, तब जब सुनेंगे तब अंत आएगा बोलकर यहाँ पर कह रहा है कि उसे आगे क्या कर रहा है? जो अंत तक स्थिर रहेगा। होशियारी होने का बात यही है कि जब अंत तक क्या होगा? स्थिर रहेगा। जब अन्तसम्म, जो चाहिँ अब अन्तसम्म स्थिर रहन्छ, त्यो चाहिँ के पाउँछ अरे? उद्धार पाउँछ। वो क्या मिलेगा? उसको उद्धार मिलेगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा। अब हम लोग वचन में देखेंगे तो 10 कन्या का उखान हम लोगों को सबको पता है ना? 10 कन्या का उखान, 10 कन्याओं का दृष्टांत, 10 कन्याओं का दृष्टांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि वो 25 अध्याय, मत्ती र सुसमाचार 25 अध्याय में ही हम लोग पाएंगे। मत्ती र सुसमाचार 25 अध्याय का 10 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर मिलेगा कि उसी का बगल में देखें। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। 13 पद, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ पर कह रहा है कि जब वो 5 कन्याओं में से 5 कन्या जो तेल लेके आई थी, वो सब जो बुद्धिमती थी वो सब तेल एक्स्ट्रा भी लेके आई थी, और जो नहीं लाया था वो लोग दुकान में नहीं लाई थी, वो लोग दुकान में गए लेने के लिए। तब दूल्हा आया, तब दरवाजा बंद हो चुका था, बाहर से नॉक किया लेकिन नहीं खुला। ऐसा ही समय अब आने वाला है। जैसा नोहा का जहाज बना, नोहा के जहाज में जितने भी मनुष्य और प्राणी वहां पर ढुका, उस वक्त जो अंदर था वही बचा। अभी अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का अंदर जो ढुकेगा वही बचेगा। इसलिए अनिकाल आने वाला है और हमें इस वक्त क्या करना है? राशन पानी भरना है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि राशन पानी अब भरना है, जितना हो सके भरना है। इस बात को आप हल्का मत लीजिए। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि अब अनिकाल आने वाला है, तो ये आज भी, कल से भी हो सकता है, परसों से भी हो सकता है, 1 महीना बाद से भी हो सकता है, 1 साल के बाद से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 दिन, और परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए 1000 दिन। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे को वचन में यही दिखाया, मैं प्रार्थना में बैठा तो यही दिखाया कि अब राशन पानी घर में भरना है। अगर आप लोग 25 केजी का चावल का बस बोरा 1 ठो लाते हैं तो आप 2 ठो लाना शुरू कीजिए, 2 ठो लाना शुरू कीजिए। ऐसे बढ़ाते जाइए, बाद में दूसरों को देने के लिए भी काम आएगा। हमारे मंडली में किसी को जरूरत पड़े तो वो देने के लिए भी काम आएगा। तो इसलिए मैं वचन इतना में रखता हूँ, प्रार्थना में जाएंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब अनिकाल आ रहा है बोल के हम लोग को डरना नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन होशियार बना रहा हूँ, क्योंकि हमें होशियार भी होना है। अब राशन पानी भरना है, राशन पानी भर के हम लोग जमा करके रखेंगे। पुराना चावल चलाएंगे और नया डालते जाएंगे, पुराना चावल चलाएंगे और नया डालते जाएंगे। ऐसा करके हम लोग राशन पानी इकट्ठा करेंगे। आप ये बात को हल्का मत लीजिएगा। आने वाले दिन में आपका पड़ोसियों को भी बोल दीजिए कि अब राशन पानी भर दो, क्योंकि ऐसा अनिकाल आने वाला है कि कब आएगा, कब से शुरू होगा, वो कभी कोई नहीं बता सकता। तो आज का दिन का ये वचन मैं यहीं पर रखता हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हुए मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। हम लोग प्रार्थना सहित का ये गीत हम लोग सुनेंगे।
हुन्छ ड्रम प्रार्थना सहित हम लोग ये गीत को सुनेंगे। आप लोग प्रार्थना में रहिए, हामी सबजना प्रार्थना में रहनेछौँ। यो गीतलाई सुन्दै गर्दाखेरि हामी फेरि प्रार्थना सहित यो गीतलाई हामी सुन्दैछौँ। प्रार्थना के साथ हम लोग ये गीत को सुनेंगे। आप लोग भाषा समझ में नहीं आने से भी आप लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आने वाले दिन में हम लोग किस तरह से तैयारी होना है परिवार के साथ, मंडली के साथ, हम लोग प्रार्थना से ये गीत को सुनेंगे। आकाश भन्दा ऊंचा सागर भन्दा गहिरो
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए जो वचन तूने मुझे दिखाया है मैंने बोल चुका हूँ प्रभु। अब ये बातों को मान लेना ना लेना प्रभु तेरे हाथ पर छोड़ता हूँ प्रभु। आने वाले दिन में किस तरह से हमें होशियार होना है हमें सिखा प्रभु, ताकि आने वाले दिन में तेरा नाम को निंदित ना कर सके लेकिन तेरा नाम को हम ऊंचा कर सके बोलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो बाकी समय आपके हाथ पे सौंपते हुए ये विनती विनय मांगते हैं यीशु प्रभु आपके नाम पे आमीन। ये समय मैं फिर सिस्टर वर्दा को देना चाहता हूँ। परमेश्वर को स्तुति हो आमेन। परमेश्वर हम सभी को इन दिनों में उनके आगमन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। सब तैयार रहना है। आमेन। तो आज का हमारा प्रार्थना भी वही रहेगा, हम सब तैयार रहना चाहिए क्योंकि बार बार परमेश्वर ने हमें यही कह रहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए। जो चीजें हम क्या पैक करके रखा होगा, कई सारे सामान को जब यीशु मसीह आएगा इसको लेके जाएंगे उसको लेकर जाएंगे बोल के हमारा घमंड को, हमारा सोच विचारों को, दुनिया का क्या बोलते हैं भारी चीजों को हम लोग रखकर तैयार है, उससे हम लोग ऊपर नहीं चलेंगे। मालूम है जब एक बलून बने क्या बोलते हैं वो गुब्बारा में लोग चलते हैं ना बैठ के, उसको क्या बोलते हैं पैराशूट। हाँ, पैराशूट में हम सब देखते हैं कि कई सारे लोग चलते हैं और फौजी में उसका पैरा क्या बोलते हैं ब्रदर, उसको फौजी में भी कुछ अलग स्पेशल फोर्सेस है जो पैरा फोर्स है। तो वो लोगों को तैयार किया जाता है कैसा जाना है, कैसा उसमें रहना है और क्या क्या चीजों को लेकर चलना है। जितना हो सके उतना लाइट होना चाहिए, है कि नहीं। और जब वो पैरा को माने गुब्बारा को उड़ने के लिए तैयार होता है उससे पहले क्या होता है 8 रस्सियों से बांधा जाता है। 8 रस्सियों से बांधा जाता है ये जमीन में ठहरने के लिए। जब वो ऊंचा उड़ना है तो एक एक रस्सी को काटते 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 जाना पड़ता है, तब जाके वो गुब्बारा उड़ता है। आमीन। वैसे ही हम सब भी उठने वाला कलीसिया है, हमारा क्या जो रस्सियां पकड़ के रखा है अब तक उठना नहीं सक रहा है। समझ आ रहे हो, यीशु मसीह
तैयार रहना चाहिए। एक एक रस्सियों को हम काटते जाना चाहिए। वो कौन सा रस्सी है? लोभ, लालच, ना क्या, और शारीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें दुनिया में वो यदि हम लोग को पकड़ के रखा है और जकड़ के रखा है तो हम उनसे मुक्त होना चाहिए। प्रिय, हमारा प्रभु के लोगों में आंखों की अभिलाषा नहीं रहना चाहिए। जो देखे वो चाहने वाला नहीं बनना चाहिए। हम शरीर की अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। जो हमारा शरीर कहेगा वो करना नहीं, जो आत्मा कहेगा वो करना चाहिए। और जीवन की घमंड, मैं बकरी बन गया सब लोग, मैं बोलने वाला नहीं, मैं नहीं, सब उनका इच्छा। आमेन। केवल आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो परमेश्वर बोल के यीशु मसीह खुद कहा, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो परमेश्वर बोल के। तो हम सब लोग चलिए घुटने टेकेंगे, हम सब तैयार रहेंगे अपने आप को। और हम लोग कुछ लोगों के लिए प्रार्थना भी है। हमारा साथ हमारा ब्रदर विक्रम पहले जो आए थे, उसका मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं है, उनका हॉस्पिटल में गैंगटॉक से विक्रम पास्टर आए थे ना, सबको याद है। उनकी माँ का हड्डियों का समस्या है, हड्डियों का प्रॉब्लम से उसको मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और ब्रदर ने हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजा प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। और एक धन्यवाद का प्रार्थना भी है कि हमने प्रार्थना किया पिंकी सिस्टर का टिकट कंफर्म हो, उसी दिन टिकट कंफर्म हुआ, उसी समय। जब तक कि सर ने कह रहा था, संदीप सर ने, ये टिकट होना बहुत मुश्किल है बोल के, जैसा प्रार्थना किया वैसे ही फट से कंफर्म हो गया। और कोई लोग पूछ रहे थे, सर आपने कुछ पैसा दिया है क्या कंफर्म करने का? उसने बोला हम प्रार्थना कराया है भाई। हालेलुया। आज पिंकी सिस्टर पंजाब पहुंच गई है, तो परमेश्वर सुरक्षा का साथ उनको लेकर गए हैं। हम प्रार्थना करना है उसको, जितना दिन वहां पर रहे, प्रभु का नाम को रोशनी करे वहां पर, प्रभु का उपस्थिति को सभी का चमकाए। चलिए हम सब लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार होंगे, तैयार करेंगे। ये ऐसा चीज है, हमें वो सारी चीजों को प्रभु से कहेंगे। हर एक जो अनवांटेड चीजें हैं हमें, वो सारे चीजों को आप निकाल दीजिए परमेश्वर, वो महान ईश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे प्रिय, हमारा मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। घुटने में जितने लोग हो सके हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु మౌనత మహాకరుణ సర్వశక్తిమంతుడ యేసయ్యానికి స్తోత్రం 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 నాయన। इम्मानुएल परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। सिंहासन पर ऊपर, सिंहासन के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें बनाया है प्रभु, अपना ही स्वरूप में हमें बनाया है ताकि हम आपके साथ संगति करें और आपसे ही हम मिले, आपसे हम बातें करें। और कई बार परमेश्वर हमें दुनिया में रहते प्रभु जी दुनिया का स्वरूप में चले जा रहे थे,
रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे प्रिय। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Yes, Master. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. और अब हमें लेडीज में एक जन और जेंट्स में से एक जन आके ब्रीफली प्रार्थना करेंगे सारी चीजों के लिए, हरेशा को तैयारी के लिए। ब्रीफली एक जन लेडीज में जो अगुवाई है और पवित्र आत्मा का अगुवाई में है वो लोग, और एक जन जेंट्स में आकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अंतिम प्रार्थना कर अंतिम आशीष लेकर हम सब अपने अपने घर तरफ जाएंगे। पहले हालेलुया। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बुबा, तपाईको पवित्र चरणमा आइकन प्रभु हामी तपाईलाई फेरि पनि सम्झना गर्छौँ। प्रभु येशू, तपाईले यो दिन तपाईले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु परमेश्वर बुबा, तपाईलाई सम्झना गर्ने, तपाईलाई पुकार्ने प्रभु यो समयहरू तपाईले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु यी दिनहरूमा तपाईले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने प्रभु तपाईको आगमनमा आफ्नो छोराछोरी तयारी रहोस्, आफ्नो प्रभु धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर, ओ प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्माको अभिषेकको तेल लिएर ओ दुल्हालाई पर्खेर रहन सकोस् भन्ने तपाईको इच्छा छ प्रभुजी। ओ प्रभु परमेश्वर बुबा, तपाईको पवित्र चरणमा म आउँदछु प्रभु, अनि विशेष हाम्रो मण्डलीलाई तपाईले तयारीको जीवन तपाईले दिनुहोस्, प्रत्येकमा तयारी दिनुहोस् प्रभु येशू। हामी प्रत्येकले तपाईमा तयारी बनेर रहन सकौँ प्रभु येशू। यी दिनहरूमा प्रभु येशू पवित्र आत्मा ओ दुष्टले अनेकौं बाधा विघ्न विश्वासीको जीवनमा ल्याएको छ प्रभु येशू। त्यो दुष्टको बन्धनलाई, दुष्टको त्यो प्रभु परमेश्वर बुबा तपाईमा बढ्न नदिने बाधाहरूलाई यसगरी यस समय एकलाई हामी काट्दछौँ। ओ प्रभु परमेश्वर बुबा, तपाईको सामर्थ्यले आफ्नो छोराछोरीलाई हिँड्ने होइन प्रभु, कुद्ने होइन प्रभु, तपाईसँग उड्ने बनाउनुहोस्। आत्मामा प्रभु तपाईँ सँगसँग उड्न सकौँ पवित्र आत्मा। ओ प्रभु परमेश्वर, प्रत्येकलाई रूपान्तरण गराउनुहोस् परमेश्वर बुबा। ओ तपाईमा रूपान्तरण हुन हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् परमेश्वर, तपाईँ जस्तो हुनमा मद्दत गर्नुहोस् परमेश्वर बुबा, किनभने तपाईँले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा सिर्जनु भएको हो परमेश्वर। तपाईँ जस्तो बनाउनुहोस् हामीलाई परमेश्वर पिता। म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो मण्डलीको एक छोराछोरीलाई तपाईँ जस्तो बनाउनुहोस्। ओ प्रभु परमेश्वर, प्रत्येकको परिस्थितिलाई बदलाउनुहोस् पिता परमेश्वर बुबा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। ओ जसरी आत्मिक परिस्थिति बदलिँदछ उसरी नै शरीरको परिस्थिति यसैले बदलिनेछ परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, त्यसै तपाईँले भन्नु भएको छैन, ईश्वरको राज र धार्मिकताको खोजी गर सब थोक तिमीलाई थपिदिन्छ। प्रभु आज हामी विश्वासीहरू उल्टा गइरहेको छौँ, संसारको कुरा हामी खोज्छौँ तर तपाईँको धार्मिकतालाई भुल्छौँ परमेश्वर। तर तपाईँको धार्मिकतालाई खोज्न सिकाउनुहोस्। ओ हरेक सोच विचारमा एक्लो रहँदा पनि तपाईँको धार्मिकताको सोच विचार गरेर रहन सकौँ प्रभु। हामीलाई तपाईँको रूपान्तरण तपाईँमा गराउनुहोस् परमेश्वर बुबा। ओ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछु। अनि प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर बुबा विक्रम भाइको आमाको लागि प्रार्थना गर्छु प्रभु, जो छोरी प्रभु ज्ञान प्रभु मणिपाल हस्पिटलमा छ प्रभु, तपाईँ अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। त्यो छोरीलाई छुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँको शक्ति हामी यहाँबाट बोल्दछौँ। हालेलुया। जो पनि बिमार छ, रोग छ, यीशुमा चङ्गाई छ। हालेलुया। यीशुमा चङ्गाई छ। हालेलुया। आज तपाईँको चङ्गाई आमाको जीवनमा म बोल्दछु। हालेलुया परमेश्वर बुबा। अनि प्रभु पिङ्की सिस्टरको जो पनि प्रभु कि ओ प्रभु उहाँको लागि म प्रार्थना गर्छु। आफ्नो प्रभु घर गएको छ प्रभु, ती छोरीलाई प्रभु ती अन्धकारमा ज्योति बनाएर पठाउनु भएको छ प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई नयाँ एउटा तितली बनाएर पठाउनु भएको छ परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वरको जीवन साँच्चै नै एउटा लाग्ने जस्तो थियो प्रभु, झुस्ने जस्तो थियो, तर प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई एउटा ओ प्रभु परमेश्वर बुबा, ओ परमेश्वर तितली बनाएर तपाईँले उडाउनु भएको छ। सबै मान्छेले तपाईँको सुसमाचारलाई आफ्नो छोरीको
जीवनद्वारा देख्न सकुन् परमेश्वर। म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद छ प्रभु। प्रार्थना समय सबै तपाईँका हातमा राख्दै आशिष माग्छु नि सबै माथि ख्रीष्ट येशूको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस् पिता। आमेन। जेंट्स में से कोई एक व्यक्ति आगे प्रार्थना कर सकते हैं, जल्दी आइए। थैंक यू फादर। महान परमेश्वर पिता प्रभु सच्ची ने फिर से आज आपको मैं धन्यवाद देता प्रभु, आपका जीवन उपस्थिति हमारे बीच में देने के लिए परमेश्वर। सच्ची ने परमेश्वर हमारा प्रभु, आप हमारे बीच में प्रभु, और आप सच्ची ने कार्य करने वाला परमेश्वर, आप कार्य करते हैं प्रभु। आज फिर से मैं आपको धन्यवाद देते उस समय के लिए प्रभु। सच्ची ने प्रभु हम आपको महिमा कर पाए प्रभु। इस समय आपका संग बिता पाए प्रभु, आपको हम सारे आदर महिमा देने पाए प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु। सच्ची ने हमें एक किया और आपका साथ जुड़ा प्रभु। इस सांझ का समय में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और खास करके प्रभु सच्ची ने इस समय में आज का इस सेवकाई के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीषित बनाए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। सच्ची ने प्रभु हमारा मंडली परमेश्वर वो इन दिनों में प्रभु इस संसार में अटका होने पर प्रभु आपका स्वर्ग चीजों की ओर देखते रहे प्रभु। सच्ची ने आपका साथ साथ चल के परमेश्वर आपका वचन को पालन करते हुए प्रभु आपका हृदय अनुसार, आपका इच्छा अनुसार चलने वाला बन सके प्रभु, ताकि सच्ची ने जब आपका दूसरा आगमन होगा तब परमेश्वर सच्ची ने जब आप रहने आएंगे तब हम प्रभु इस संसार में रहने नहीं और आपका सब उठाया जाने वाला बन सके प्रभु। इसलिए सच्ची ने प्रभु हमारे जीवन में कोई ऐसा चीज है जो आपको पसंद नहीं आता है प्रभु, और हम लोग शायद प्रभु अपने मन का अनुसार अपना इच्छा अनुसार चल रहे हैं तो प्रभु वो सब चीज को हमारे जीवन से काट के निकाल के फेंक दे परमेश्वर। हमें प्रभु सच्ची ने प्रभु आपका हृदय अनुसार प्रभु आपको खुशी पाने वाला प्रभु, आपका कार्यों को करके चलने वाला परमेश्वर हमें बनाए प्रभु। और परमेश्वर सच्ची ने आपका राज्य के लिए खाने वाला प्रभु, तो अपने लिए खाने वाला आपके लिए खाने वाला बना, क्योंकि परमेश्वर आपने ये जीवन को छू लिया प्रभु आपका महिमा के लिए प्रभु, इसलिए आपका महिमा के लिए जिए परमेश्वर। सच्ची ने प्रभु इन दिनों में अभिषेक में बढ़ के प्रभु आपका साथ होकर चलने वाला बनाए प्रभु। वो उस 10 कन्या में से 5 बुद्धिमान कन्या जैसा बन सके प्रभु, उस 5 निर्बुद्धि जैसा नहीं पर प्रभु। सच्ची ने वो बुद्धिमान कन्या जैसा प्रभु अभिषेक में रह के प्रभु आपका संग जुड़े रहते एक्स्ट्रा प्रभु अभिषेक से भर के प्रभु आपका साथ चलने वाला बना इन दिनों में प्रभु, और आपका वचन को प्रभु अध्यात्म में वचन का चीजों को लेके वचन जो कहते हैं उस अनुसार चलने वाला बनाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। सच नहीं हमारा परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर और कार्य करने वाला परमेश्वर है पिता। और प्रभु जो भी हो विक्रम भैया ने प्रभु सच ने अपना मम्मी के लिए प्रार्थना विषय पर प्रभु भेजा है प्रभु, आपका उस महान नाम से हम प्रार्थना करें प्रभु। आप हमारा जीवित परमेश्वर पिता है प्रभु, आपसे बड़ा कोई भी रोग बीमारी नहीं प्रभु, आपका उसी महान नाम को लेते हैं। और इस जगह से हम प्रभु वो आंटी का जीवन में हम इस जगह में प्रभु खड़ा होकर इस जगह में हम इकट्ठा होकर प्रभु आपका चंगाई को हम बोलते हैं प्रभु। आपका बेटी जहाँ भी है परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा जाके छुए और चंगाई दे प्रभु। सच्ची ने जैसा विक्रम भाई ने कॉल करके प्रार्थना विषय भेजा उसी से वैसे ही प्रभु जब वो दोबारा कॉल करेगा तो गवाही बोलेगा कि मेरा मम्मी चंगाई हो गया होगी। इसलिए परमेश्वर सच्ची ने हम जानते हैं प्रभु आप चंगाई दे सकते हैं, आप कार्य कर सकते करता है प्रभु, और आप जरूर करेंगे। हम आप पर विश्वास रखते हैं परमेश्वर, सच्ची आपका इच्छा पूरी हो। और प्रभु मैं धन्यवाद कहता प्रभु पिंकी दीदी के लिए प्रभु आपने सच्ची ने आपने सुरक्षित प्रभु उनको ले पहुंचाया प्रभु अपना घर तक प्रभु। सच्ची अभी हम लोग ने सुना आपने कैसा अद्भुत काम किया प्रभु। सच्ची हम हमारा परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु, वैसे हमारा जीवन में आप हर दिन प्रतिदिन नया नया कार्य करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो आपका सच्ची आपका बेटी को आपने प्रभु अद्भुत काम किया प्रभु, जो भी जरूरत था आपने पूरी किया और सुरक्षित उस जगह में लेके गया प्रभु। और उस जगह में जितना दिन भी रहेगा प्रभु सच्ची ने प्रभु आपका महिमा के लिए बड़ा काम करने वाला बनाए उनको, वो अभिषेक को खोने नहीं प्रभु, और जो सामर्थ्य को लेके इस जगह से गया प्रभु उधर में आपका रोशनी को चमका के प्रभु आए प्रभु, अपना परिवार में आपको रोशनी को चमका के आए प्रभु। इसलिए उस परिवार का साथ आप रहना प्रभु। मैं धन्यवाद के बाद सांस का समय में प्रभु हम सभी को आपने इकट्ठा किया प्रभु। सच्ची ने हमारा मंडली प्रभु इन दिनों में और आगे बढ़ सके प्रभु, आपका चीजों को खोजी करते प्रभु, आपका सच्चाई में रहकर प्रभु आपका सामर्थ्य को लेके प्रभु चल सके। संसार का अंडर में नहीं, शैतान के अंडर में नहीं, पर शैतान को कुचला के आपका सामर्थ्य को लेके आपका चीजों को लेके चल सके प्रभु। मैं धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु। सच्ची ने हमारे प्रार्थना को हमने सुना और पूरी कर दिया प्रभु। धन्यवाद देते मैं सच्ची ने सारे आदर महिमा आपको फिर देता हूँ प्रभु, और आगे का समय फिर आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना में आशीष मांगते हम सभी प्रेम करने वाला हमारे पिता पवित्र यीशु मसीह के नाम में। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।
और हमारे बीच में और कुछ प्रार्थना विनतियां हैं और वो चीजों को हम प्रार्थना करके आखिरी प्रार्थना का आशीष लेकर हम लोग चलेंगे। हमारा बीच में जलसा मैडम ने मुझे प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजी थी और उसका दान दर्द होने की वजह से उसका गाल खुला है और हम लोग प्रार्थना करेंगे आज ही रात में परमेश्वर उनका वचन भेजकर उसको चंगा करे। और किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है फटाफट बताइए। शांति सिस्टर का हस्बैंड का नाम क्या है? श्याम ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनका परमेश्वर परिपूर्ण चंगा करे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? नहीं है, सब चंगा। मम्मी का नाम क्या है ब्रदर? जवाब। ठीक है, हमारा सुंदर ब्रदर का माँ के लिए प्रार्थना करेंगे। आंटी जी का भी 5 सालों से उनका कुछ समस्या से वो चल रहे हैं, उनका हड्डियों का और नस का प्रॉब्लम है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे हमारा परमेश्वर का कोई असंभव नहीं है। सारे हमारा पार्ट्स को उसी ने बनाया, हम सभी को माँ के गर्भ में उसी ने रचा है, अपना हाथों से बनाया है। हमारा शरीर में कोई भी भाग खराब क्यों ना हो, परमेश्वर उसको रिपेयर करके नया बना देगा। आमीन। क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। विश्वास सहित प्रार्थना रोगी को चंगा देता है प्रिय। और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करता है हर एक रोगी। इधर में भी प्रेयर रिक्वेस्ट अंकल बोल रहा था मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। मन कुमार अंकल का क्या चीज के लिए प्रार्थना करना है? इसमें मैसेज क्या है, मेरे लिए प्रार्थना कर देना। ठीक है, हम मन कुमार भैया के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी के लिए पैर सूजा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना। जी, हम कामना बाबूजी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका पैर में फूला है, थोड़ा स्वेलिंग आ गया है, कि हम उनके चंगा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये सारे लोगों के लिए चंगाई के लिए, ठीक है ना। जब आंटी जबा का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसका प्रार्थना करेंगे हम, उनका नया बनकर वापस चेन्नई जाना चाहिए। आमीन। जो हड्डियों का और नस का प्रॉब्लम था नया बनकर वो वापस जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ये कौन सा है, हम लोग यहाँ पर हमारा पास्टर जी हमेशा कहता है उनका उपस्थिति क्या चीज है हम लोग का, वो हमें रिन्यू करता है। आमीन। वो हमें रिपेयर करता है हर एक चीजों को, जो कुछ मन आत्मा शरीर का हर एक प्रॉब्लम्स को उसने रिपेयर कर देता है। सर्विसिंग सेंटर है ये। हालेलुया। तो ये सारे लोगों को, आंटी जबा के लिए और बाबूजी कामना के लिए और मन कुमार भैया के लिए, बाएं हाथ में और श्याम ब्रदर के लिए, मन कुमार अंकल का लेफ्ट हैंड में दर्द है। हाँ, मन कुमार भैया का भी चंगाई के लिए, सारे चंगाई का प्रार्थना है आज कि उनका लेफ्ट हैंड दर्द है मन कुमार भैया का। श्याम ब्रदर भी कई दिनों से है ना, उनका खांसी हो रहा है। प्रार्थना करेंगे प्रभु इसी रात में चंगा करे। जब आंटी के लिए और कामना बाबूजी के लिए, चलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रिय। हालेलुया। मंडली इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे ना। आमीन कहने से पहले की वो प्रार्थना सुनाई देता है और परमेश्वर चंगाई देता है। ओ रशा छसम दराना बा रेखोरम दराना बा श्रीरिया बशंदरिया दराना यीशु प्रभु हम आपसे ही विनती करते हैं क्योंकि आप हमारा सुन करता है, हमें बनाया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जवाब देंगे। हम ये वो लोग को आगे लेते हैं यीशु के नाम में, वो शरीर से निकलने भाग और चंगाई का घोषणा करते हैं और बहुत कामना का वो जो कुछ करेंगे यीशु के नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं। मसीहा भैया का लेते हैं जो कुछ दर्द है यीशु के नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं। मेरा शाम का जो कुछ पाप और है यीशु के नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं। और यीशु में धन्यवाद, आप हमारा चंगा करने वाला, हमें रिपेयर करने वाला, हमें रिफिल करने वाला आप ये परमेश्वर महान ईश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप अपने वचन भेजकर चंगा किया है। जैसा मैडम का दान दर्द को इसी वक्त आपने चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ यीशु आप महान परमेश्वर है जो हमारा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि आपने हमारा ऊपर इच्छा और प्रभु जी योजना बना के हमें बनाया है परमेश्वर। माँ का कोख में रचने से पहले ही आपने हमें जानते हैं प्रभु।
प्रभु आपका हाथों का रचना है हम पर। जो कुछ हमारा शरीर में तकलीफ है वो सारी चीजों को आप ही ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं। आप हमारा परम वैद्य है प्रभु जी। आप ही हमारा हर एक चीजों को चंगा करने वाला है प्रभु। हम ये सारे लोगों को आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आंटी जबा को आपका हाथों में सौंपते हैं। नर्वस सिस्टम को आप रिपेयर कीजिए परमेश्वर। हर एक हड्डी में प्रभु जी आप बल दीजिए इसी वक्त परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते वो नया बनकर चेन्नई में जा सके। और जैसे कि आपका वचन कहता है, जिसको आपने प्रभु जी छूकर चंगा किया वो बछड़े के तरह उछल के आपको प्रशंसा करता है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी वक्त जलसा मैडम का दान दर्द को आप ठीक कीजिए परमेश्वर। प्रभु आप उस दान का जो कुछ तकलीफ है इसी वक्त गलन को ठीक कीजिए परमेश्वर। अब से लेके कहीं भी दांत दर्द ना हो यीशु। और हम प्रभु जी कामना बहु जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं प्रभु जी। आप अपना वचन भेजकर चंगा कीजिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में प्रभु जी श्याम ब्रदर के लिए, उनका हर एक काशी और कोई भी रोग बीमारी है उस शरीर में, यीशु नासरी के नाम में हम आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में एक बीमारी तुमको हम आज्ञा देते हैं, ये उस इसी समय उस शरीर को निकल के भाग यीशु के नाम में। मत्ती 18:18 के अनुसार हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, निकल उस शरीर को इसी वक्त। और हम यीशु के नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मन कुमार भैया को आपने छूकर चंगा किया है प्रभु। विश्वास सहित प्रार्थना रोगी को चंगाई देता है परमेश्वर। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर जितने लोग आपका सम्मुख में आए हैं, और विक्रम ब्रदर का माँ का हड्डी प्रभु बुजुर्ग होने की वजह से हड्डी घिस गया, पर आपके हाथों में हम बच्चे हैं परमेश्वर। प्रभु हम बूढ़े हो सकते हैं पर आप हमें नया बना सकते हैं प्रभु। आप इसी वक्त उस हड्डी को मजबूत बनाइए। जिस जगह में तकलीफ है उस जगह को इसी वक्त ठीक कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा ग्रेट फिजिशियन है प्रभु जी। चंगा कीजिए, आपका नाम में चंगाई है। निश्चय आप कोड़े खाने पर हम चंगे हो गए हैं प्रभु जी। आपका लहू में चंगाई है परमेश्वर। आपने उस क्रूस पर हमारे लिए रखा है। आपने हमारे लिए हम कोड़े खाए ताकि हम चंगे से, चंगाई से और बल ताकत से आपके लिए कूद कर उछल कर स्तुति करें और आराधना करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। जब आपके प्रभु जी दास और यूहन्ना और पतरस जो प्रभु जी वहां पर गए थे और मंदिर के सामने वो लंगड़े को पाया और यीशु के नाम में उठ खड़े हो बोलते ही वो उसके घुटने में शक्ति आया और वो उठ खड़ा हो गया है। आपके दास लोग हम सब यहाँ पर खड़े होकर ये सारे लोगों के ऊपर चंगाई का घोषणा करते हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपके नाम में सब कुछ संभव है परमेश्वर। क्योंकि आपका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं परमेश्वर, सभी के ऊपर जो कुछ तकलीफों से आए वो सारे तकलीफों को दूर कीजिए। जो कुछ इच्छा आशा लेकर आए वो सारी इच्छाओं को पूरी कीजिए परमेश्वर। प्रभु जो कुछ आपसे मांग रहे हैं आपका महिमा के लिए वो दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपके रूप में हम सभी को बदल दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारे प्रभु जी जितने लोग नहीं आ पाए वे लोग को भी आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु वे लोग को भी आप आशीष कीजिए परमेश्वर, आप चंगाई कीजिए परमेश्वर। वो सारे तकलीफों को उन लोगों से दूर कीजिए परमेश्वर। मदद कीजिए, उठाइए। यदि कोई गिरी हुई अवस्था में उठाइए परमेश्वर, क्योंकि आप हमें उठाकर उस पहाड़ पर खड़ा करेंगे जिस पहाड़ पर हम अपने बलबूत पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा खड़ा हो सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी आदर सारी महिमा आपको ही देते हैं। अब हम सब अपने अपने घर तरफ जा रहे हैं। सभी को जैसा आप मूसा के साथ थे वैसा हम सभी का साथ रखकर चलाइए परमेश्वर, चलाइए। दिन में प्रभु जी बादल के खंभा, रातों में आग का खंभा होकर आपकी प्रजा को चलाइए। जब तक हम आपको सियोन में नहीं मिलेंगे तब तक हम सभी को चलाइए परमेश्वर। आपका बल को बढ़ाते रहिए प्रभु जी। सारी महिमा सारी आदर आपको ही देते हुए
ये विनती करते हम साथी प्रेम करके हमारा साथ रहने वाला इम्मानुएल यीशु मसीह के नाम में आमेन। हम सब प्रभु का प्रार्थना करेंगे और पास्टर जी के द्वारा आशीष लेकर हम लोग चलेंगे। प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न परंतु उद्धार से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा आशीष के लिए हाथ उठाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, उपस्थिति, ज्ञान, बुद्धि, विश्व में जितना उनका प्रियजन उन सब का जीवन में, उन सब का साथ में और आज पवित्र आत्मा सामर्थ मंडली में जितने लोग आया है और जो नहीं आ पाया है और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, आप सबका साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक के लिए और सदा सर्वदा के लिए रहे। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और कल फिर हम लोग कल शाम को फिर मिलेंगे और आप लोग याद कीजिए 6 बजे से शुरू करेंगे और कल काम भी करेंगे चर्च में। जो फ्री है आप लोग आइएगा। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जो ऑनलाइन में है जय सब मसीह। जय मसीह, प्रेज